नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट। जहां पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग भी आमने सामने है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, मैं खुद ही वकील हूँ, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद ही केस की पैरवी करूंगी। तो क्या है एसआईआर विवाद और ममता बनर्जी के आरोप क्या है और इससे बंगाल की राजनीति में क्या हलचल मचने वाली है, आइए समझते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और टीएमसी का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रक्रिया के जरिए आम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और बिना वजह मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद ही तीखा बयान दिया। दक्षिण 24 परगना यानी जिले में एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, हम कानूनी सहायता तो ले रहे हैं, बहुत से लोग मारे गए हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसी अदालत खुलेगी हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट में खुद ही पैरवी करने की अनुमति भी मांगेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं एक प्रशिक्षित वकील हूँ, अगर अनुमति मिली तो एक आम नागरिक के तौर पर इस मानवीय प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवाज भी उठाऊंगी। हाल कि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि याचिका और व्यक्तिगत रूप से वो दायर करेंगी या फिर तृणमूल कांग्रेस की ओर से दाखिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने एसआईआर को लेकर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से जुड़े लोग डर, उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। ममता बनर्जी ने इसे अमानवीय प्रक्रिया का करार दिया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बिना किसी वैध कारण के मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया को डर पैदा करने वाले हथियार में बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, बुजुर्गों को यह साबित करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा किया जा रहा है कि वे वैध मतदाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी बीजेपी नेता के बूढ़े माता पिता को पहचान साबित करने के लिए लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें कैसा लगेगा। ममता बनर्जी ने कहा भी कि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तब से आम लोगों में डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं, खासकर गरीब, बुजुर्ग और बीमार लोग। उनका आरोप है कि इसी डर की वजह से कई लोगों की जान चली गई है और कई अस्पताल में भर्ती हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने भाजपा पर एक और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उसी मानसिकता को बंगाल में लागू करने की कोशिश हो रही है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर की आड़ में खास वर्ग और समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया जा सके। यानी ममता बनर्जी ने साफ कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की प्रक्रिया को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा और सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अदालतें खुलेंगी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। इस याचिका में एसआईआर पर रोक लगाने और चुनाव आयोग की भूमिका की न्यायिक समीक्षा की मांग की जा सकती है। सियासी जानकार मानते भी हैं यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। ममता बनर्जी यह दिखाना चाहती हैं कि वो चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि एसआईआर एक नियमित और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य फर्जी वोटर को हटाना है, लेकिन टीएमसी इसे सीधे सीधे लोकतंत्र पर हमला बता रही है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। क्या अदालत में इस मामले में हस्तक्षेप करेगी? क्या चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा? और क्या ममता बनर्जी वाकई खुद अदालत में खड़ी होकर इस केस पे पैरवी करती हुई नजर आएंगी? फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफटी न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।